नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 38 वर्ष है। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ दिए, जो बच्चा चल रहा है जीवन में, कब क्या हो सकता है, जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम करने से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में ठीक दिख रही है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। जीवन रेखा पर आपके हाथ में यहाँ पर हल्की-सी राहु रेखाएँ भी हैं। यहाँ पर देखेंगे तो राहु रेखाओं का वार हो रहा है। यहाँ पर सीधी खड़े ट्रायंगल भी हैं। काफ़ी अच्छे खासे हाथ की और नीचे की ओर रेखाएँ भी जा रही हैं। देखिए राहु रेखा नुकसान देती है, व्यक्ति दिक्कत परेशानी में आता है। ये एज मुझे आपकी दिख रही है 42 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर 44 वर्ष में आएँगे, यहाँ पर ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब होते हैं तो प्रॉपर्टी आती है, खुशखबरी मिलती है, वंश की वृद्धि होती है, अच्छे कार्य होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। 45 वर्ष के आस-पास स्थिति दिख रही है। उसके 50वें वर्ष से मुझे आपके हाथ में ट्रैवलिंग यानी यात्राएँ दिख रही हैं। यात्राएँ बहुत करेंगे, यात्रा जितनी भी जैसे भी करेंगे सारी यात्राएँ सफल होंगी। यात्राओं से आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। तो इस तरह के अच्छे खासे योग आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा दिखा रही है। बाकी अगर आएँगे जीवन रेखा आगे तक ठीक दिख रही है। जीवन रेखा की लंबाई बहुत अच्छी है। इसका मतलब यह देखा जाता है व्यक्ति जीवन में जो भी कर ले, लेकिन जीवन पूरा रहता है, अच्छा रहता है, जीवन में मजबूती होती है, जीवन शक्ति होती है इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी खासी और स्वास्थ्य से व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखें, कभी जीवन में कभी किसी से बेईमानी ना करें, किसी से बददुआ ना लें, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य ना करें। सज्जन पुष्कर जीवन जीते हैं, ऐसे अपना जीवन जिए तो आपको दिक्कत परेशानियाँ अपने जीवन में कभी भी, किसी भी रूप में, कैसी भी नहीं आएँगी। तो जीवन रेखा आपके हाथ में बिल्कुल बराबर मुझे अच्छी खासी दिख रही है। मस्तिष्क रेखा पर आएँगे, तो ये मस्तिष्क रेखा आपकी ये है और आप देखेंगे एक पॉइंट यहाँ के बाद आपकी मस्तिष्क रेखा ने शार्प टर्न लिया हुआ है। यहाँ से इस प्रकार से है। ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, अगर ये सीधी होती तो, लेकिन इसने शार्प टर्न लिया। ये आपकी एज दिख रही है, आप समझ सकते हैं, ये एज होगी आपकी 40 वर्ष। 40 वर्ष के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपकी मस्तिष्क यानी आपकी बुद्धि में बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में बातों को सोचने-समझने के जो तरीके रहेंगे, उन्हें चेंज करेंगे और कहीं न कहीं जीवन में समस्या आपको नहीं आएँगी उसके बाद। ये रेखा जब झुकने लग जाए, शार्प टर्न आ जाए, तो ये ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी हो जाते हैं। धार्मिकता बहुत अच्छी खासी रहती है, धार्मिक होकर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा भगवान की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। मस्तिष्क का जुड़ना व्यक्ति की धार्मिकता की ओर इशारा करता है। ओवरऑल आपके पाँव में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। हाथ में रेखा अच्छी है, मजबूत है, ठीक है। तो परेशानी वाली बात आपके हाथ में नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी मस्तिष्क हल्की-सी टूटी है। यहाँ पर ये टूटी लेकिन अच्छे पॉइंट से है क्योंकि यहाँ पर बुध रेखा काट कर जा रही है। लेकिन ओवरऑल मस्तिष्क रेखा ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो हल्की-सी ये मंगल तक पहुँच रही है, बाहरी मंगल तक आपकी मस्तिष्क रेखा जा रही है। देखिए बाहरी मंगल तक गई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को जल्दबाज़ी देती है और समस्या व्यक्ति को आती ही आती है। आप ये भी समझ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति धीरज खो बैठता है, समस्याएँ होती हैं और धीरज से जब भी और ऐसे व्यक्ति जल्दबाज़ी में जब भी कोई निर्णय लेता है तो नुकसान होता है। तो इस तरह के भी योग आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। जल्दबाज़ी आप जब भी लेंगे आपको नुकसान हो जाएगा। अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी रूप में हो, उन्हें बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से लेना चाहिए, तभी व्यक्ति को लाभ अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। यहाँ पर गोपूछ बन रही है। मज़ाकिया किस्म का नेचर और मनोरंजन किस्म का नेचर ये रेखा दिखाती है। इसके बाद अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे, तो हृदय रेखा ठीक है, मज़बूत है, यहाँ पर हल्की-सी डार्क पड़ रही है। ये एज होगी आपकी लगभग 58 के लगभग में। इस एज में आपको जीवन में दिक्कत परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य की समस्याएँ आपको जीवन में आने वाली रहेंगी इस उम्र में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आपके हाथ में देखें, तो आपकी हृदय रेखा यहाँ पर शनि तक पहुँच गई है और इसको पार्वती के गुरुदेव बृहस्पति की ओर देख रही है। बृहस्पति देखिए हृदय रेखा इंटरनल हाउस की रेखा होती है। ये रेखा यहाँ अगर बृहस्पति तक पहुँचे, समझ जाइए कि व्यक्ति दान-दक्षिणा करने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति जितना दान-दक्षिणा करते हैं, उतना भाग्योदय होने वाला होता है। दान-दक्षिणा से बहुत अच्छे खासे लाभ ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलने वाले होते हैं। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में बन रहे हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये रेखा इस प्रकार की है कि आपको बहुत सारे लाभ देने वाली रहेगी। आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखिए पुण्य हमेशा अच्छे कार्यों से होता है। जितना आप दान दक्षिणा करेंगे, अन्न का दान करेंगे, उतना भाग्योदय आपका इस रेखा की वजह से होगा। अगर ये बृहस्पति तक पहुँच जाती है, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस रेखा की वजह से ये रेखा आपको गरीबों की मदद करवाएगी, ज़रूरतमंदों के काम आकर आपका भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बनी है, ये रेखा समझदारी को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और समझदारी से निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक लोग आपके हाथ में मुझे देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके हाथ में 12 राशियाँ देखी जाएँ, तो 12 राशियाँ होती हैं जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको जो अच्छा, बढ़िया और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी योग आपके हाथ में काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया दिखा रही है। यहाँ पर फ़ैलेंजेस अगर देखें तो फ़ैलेंजेस हल्के से खुले हुए हैं।
या फैलेंजेस जब खुलने लगें, तो इस बात की ओर संकेत जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में खर्चीले स्वभाव के नेचर का रहने वाला होगा। यहाँ पर पिंकी फिंगर आपके हाथ में सूर्य की उँगली के परिवर्तक नहीं हो। यहाँ पर जो आपकी सूर्य की उँगली है हल्की सी छोटी पड़ गई है। देखिए इस रेखा से क्या समझा जा सकता है? ये रेखा अगर छोटी पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति इगोइस्टिक हो सकता है और ईगो की वजह से अपना नुकसान कर सकता है। इस तरीके की वो आपके हाथ में रेखा दिखाने वाली है, ये समझ सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में टकराव आते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, तो ईगो की वजह से आपको दिक्कत रहेगी आपके जीवन में। इसके बाद ये उँगली जब बड़ी होती है, तो व्यक्ति का नेचर ज़िम्मेदारी भरा होता है। ज़िम्मेदारीपूर्ण नेचर व्यक्ति का देखा जाता है। पिंकी फिंगर आपके हाथ में सूर्य की उँगली के पैरों तक पहुँच गई है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में फ़ायदा देगी। चीज़ों को सँभाल के रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में आपको लाभ देख और मनी मैनेजमेंट में आपको लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। इसके बाद अगर देखते हैं, तो यहाँ पर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा ये है। भाग्य रेखा सीधी चली, इस प्रकार चली, यहाँ पर बीच में गैप आया है। जैसे कि आप अभी 38 वर्ष के हैं, तो समझ सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर, जैसे मैंने बताया कि 42 वर्ष में यहाँ पर राहु रेखा है, तो 42वें वर्ष तक या उसके आस-पास ही आपको जीवन नुकसान जाने की भाग्य रेखा टूट गई, तो फाइनेंशियल लॉस होने के संकेत काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में रेखा बना रही है। तो आपके हाथ में भाग्य रेखा का टूटना अच्छा नहीं होता। जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों पर हाथ में एक ही एज पर नुकसान दिख रहे हैं। इस एज में कहीं जॉब चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई बिज़नेस ट्राई मत कीजिएगा, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपको पैसा खोने के चांसेस, पैसा नुकसान करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जो काम कर रहे हैं लगभग 42 वर्ष तक उसमें स्थिर रहें, उसमें कोई बदलाव ना करें, कोई हेर-फेर ना करें, पैसे का कोई बड़ा रिस्क ना लें और किसी को पैसा उधार या फिर रिस्क पर ना दें, जिससे पैसे का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये चीज़ नहीं कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा इससे। यदि आपके पर्वत देखे जाएँ तो पर्वत ठीक है, शुक्र आपके हाथ में अच्छे हैं। मंगल पर आड़ी रेखा ज़रूर है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है, गुस्से की समस्या, जल्दबाज़ी, जैसा हमने भारी मंगल पर देखा था, वहाँ पर ये चीज़ भी दिखती है। शनि पर अगर आएँगे तो यहाँ पर शनि पर्वत दबे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कह सकते जब शनि पर रेखा आड़ी होती है या दब जाते हैं, तो व्यक्ति कर्ज़दार बन जाते हैं, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जीवन में आपको 100% लोन की समस्या आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि जीवन में कभी भी, कैसे भी, किसी से भी लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं, तो आप बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो लोन कभी कैसे मत लीजिएगा, फिर आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। यहाँ पर वी-साइन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन शनि बहुत दबे हुए हैं। तो शनि की साढ़े 7 ढाई व्यक्ति को बड़े-बड़े नुकसान जाते हैं, तो इसके आपको उपाय दिए जाएँगे शनिदेव के। सूर्य पर ठीक-ठाक सूर्य रेखा है, बुध पर भी 4 से 5 सीधी खड़ी रेखा है। देखिए व्यापारिक क्षमता तो बहुत अच्छी है। व्यापार करके बहुत बड़े-बड़े लाभ आपको देखने को मिलने वाले भी रहेंगे और बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ पर कार्य करें तो भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा खासा होने वाला होता है। लेकिन आपके हाथ में अभी जैसी भाग्य रेखा है तो अभी व्यापार मत कीजिएगा। व्यापार करने के जो आपको अवसर मिलेगा वो 42 के बाद ही देखिएगा, तभी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। हृदय रेखा पे डिस्टर्ब है, मैंने बताया, ये आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है। हृदय रेखा को मिलाकर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है। ग्रेटर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, बट यहाँ पर ये भाग्य रेखा से टूट रही है इस ट्रायंगल के अंदर। और ऐसे भी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए फाइनेंस का नेचर रहेगा, इन्वेस्टमेंट का नेचर रहेगा और जब-जब, जहाँ-जहाँ पैसे लगाएँगे, पैसे से आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आपकी सेविंग्स अच्छी खासी रहेंगी, चाहे कम कमाई, ज़्यादा कमाई, संघर्ष चले, दिक्कत पड़ी चले, बट सेविंग्स बहुत अच्छी खासी आपको रहेंगी जीवन में। आप अपने बुढ़ापे में अपने कमाए के पैसे से सैटिस्फाई हो जाएँगे। तो इस तरीके के अच्छे खासे और ठीक-ठाक लोग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि आपको मंगल की आड़ी रेखा है, भाग्य रेखा पर काटी हुई राहु रेखा है, टूटी हुई भाग्य रेखा, शनि पर्वत के उपाय करने रहेंगे, इसके उपाय करने रहेंगे, हृदय रेखा में जो गैप आ रहा है। ये 4 से 5 चीज़ें हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें इन चारों 5 चीज़ों के उपाय दे दीजिए। आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा देंगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना है तो हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपकी वीडियो किस लिए हमें सैटिस्फाई नहीं है। अपना रिव्यू हमें बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी और अपना रिव्यू और उपाय हमें लिख दीजिएगा ध्यान से। उपाय जो आपको देंगे, आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। तो उपाय कोशिश कीजिएगा, उपाय आप डेली हमेशा के लिए करें, तभी आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।